समय, जिसे हम ना तो कभी बदल सकते हैं, जो एक हर रोज चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन क्या हम समय में भविष्य या भूतकाल में जा सकते हैं? टाइम ट्रैवल की ये संभावना कई तरह की कल्पनाओं को जन्म देती है। इसके चलते टाइम ट्रैवल पर वैज्ञानिकों ने सालों रिसर्च की और इन रिसर्च पर कई पैसे खर्च कर चुके हैं। आज भी कई वैज्ञानिक और बड़ी एजेंसीज इस सोच में है और रिसर्च में है, क्या टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज़ होती है? क्या हम भविष्य और भूतकाल को देख सकते हैं? टाइम ट्रैवल ये विषय इतना इंटरेस्टिंग है कि इस पर कई सारी टीवी शोज और किताबें लिखी जा चुकी है। आज हम ऐसे ही उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसे कई बार लोगों ने टाइम ट्रैवल करने का दावा किया है। नंबर 1, 1954 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पे लैंड किया और उस एयरपोर्ट से नॉर्मल सा इंसान जिसने जब एग्जिट पे अपना पासपोर्ट दिखाया तब वहाँ के ऑफिसर चौंक गए और तुरंत उस इंसान को पूछताछ के लिए ले जाया गया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति कहाँ से आया है। हालांकि उसका पासपोर्ट दिखने में आम पासपोर्ट जैसा था, लेकिन उस पर एक ऐसे देश का नाम था जो इन्होंने कभी सुना नहीं था। उस देश का नाम था टोरेड। उस इंसान ने बताया कि उसका देश फ्रांस और स्पेन के सीमा के बीच में स्थित है। फिर उन ऑफिसर्स ने उसे मैप दिखाया और पूछा इन दोनों देशों के सीमा के बीच उसका देश किस जगह पर है। उसने जिस जगह को मैप में बताया वो एंडोरा था, बल्कि उसने बताया उसने कभी एंडोरा का नाम भी नहीं सुना था और उसके मुताबिक टोरेड देश 1000 साल से वहाँ मौजूद है। पूछताछ के दौरान वो आदमी काफी कंफ्यूज था। उसे पता नहीं था कि ऑफिसर्स उसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। उसने कहा कि वो जापान बिजनेस के सिलसिले में आया था और पिछले 5 साल से वो जापान आ जा रहा है, और वो इंसान ये दावा भी कर रहा था कि वो सच बोल रहा है। उसके पास उस देश का ड्राइविंग लाइसेंस और साथ ही एक चेक बुक भी था। पूछताछ के बाद उस इंसान को एक होटल में भेजा गया और कहा गया कि तुम्हें हम कल जांच के बाद छोड़ देंगे। उसके रूम के बाहर 2 पुलिस ऑफिसर्स को रखा गया उस पर नज़र रखने के लिए। अगले दिन जब ऑफिसर्स उस इंसान को लेने आए तब उन्होंने रूम को खोला, तब उन्होंने देखा कि वो इंसान गायब था। अजीब बात है कि इतने सिक्योरिटी के बावजूद भी वो इंसान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और जो डॉक्यूमेंट ऑफिसर्स ने उस इंसान से लिए थे वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। आज भी ये घटना रहस्यमय बनी है और वो इंसान कौन था और वो देश कहाँ है जहाँ से वो आया था, जिसका नाम तक किसी ने सुना नहीं था। नंबर 2, यह घटना है 1935 की। विक्टर गोडार्ड। कई लोग इस नाम को जानते होंगे क्योंकि यह व्यक्ति है जिन्होंने पेंड्री जैक्सन के भूत की तस्वीर पब्लिश की थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उनके स्क्वाड्रन में सैनिक थे। ये फोटोग्राफ दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल फोटोग्राफ में से एक है, लेकिन यही नहीं, सर विक्टर टाइम ट्रैवल के लिए भी फेमस है। विक्टर ब्रिटिश एयरफोर्स के सीनियर कमांडर के पद पर थे। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनका योगदान रहा है। 1951 में इन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर में ये दावा किया कि ये टाइम ट्रैवल करके आ चुके हैं। जिसने भी ये न्यूज़ देखा वो चौंक गया। विक्टर ने बताया कि 1935 में वो एडिनबर्ग से अपने प्लेन को उड़ाते हुए एंडोवर में अपने एयरबेस की तरफ लौट रहे थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो ड्रीम एयरबेस से उड़ते हुए जाएंगे, जो कि एडिनबर्ग शहर के बाहरी छोर पर था। उस पर से उड़ते उन्होंने देखा नीचे एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो चुका था और वहाँ एक भी प्लेन मौजूद नहीं थी। तभी उन्होंने सामने बादलों का तूफान देखा। वो आगे बढ़ रहे थे। वो तूफान उनके काफी नजदीक आ गया था। उनका प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगा। उन्होंने कैसे तो प्लेन को काबू करके तूफान से बाहर निकल आए और उन्होंने देखा कि वो दोबारा एडिनबर्ग में लौट आए हैं। जब वो फिर से जैसे उस खाली एयरबेस के नज़दीक पहुंचे तो अब वहाँ का नज़ारा बदल चुका था। रनवे पूरा साफ था। नीचे 4 नए प्लेन्स खड़े मिले।
बाद में उन्होंने सोचा उन 4 प्लेन्स में से एक प्लेन मोनोप्लेन था जिसे 1935 में एयरफोर्स ने खरीदा ही नहीं था, और साथ ही जितने भी प्लेन थे वो पीले रंग के थे और नीचे खड़े क्रू मेंबर्स की यूनिफॉर्म का रंग नीला था, जो उस वक्त तक रॉयल फोर्स का यूनिफॉर्म नहीं था। जब विक्टर एंडोवर की तरफ आगे बढ़े, उन्होंने दोबारा वही घने बादलों का तूफान देखा जो फिर से उनके सामने आ चुका था। इस बार इन्होंने प्लेन का कंट्रोल संभाल लिया और वापस लौट गए। उसके तुरंत बाद विक्टर ने ये घटना अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स से शेयर की, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। ये बात तब लोगों के सामने आई जब 1951 में एक न्यूज़पेपर ने विक्टर का ये आर्टिकल छपा। उस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि उस घटना के 4 साल बाद पता चला कि उस एयरबेस को रिनोवेट किया गया है और रॉयल एयरफोर्स की कलर स्कीम भी ब्लू यूनिफॉर्म और येलो प्लेन्स थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे विक्टर ने अपने टाइम ट्रैवल की घटना में जिक्र किया था। आखिर किस तरह विक्टर 1935 से 1939 में चले गए थे, ये एक रहस्य ही है। नंबर 3, 1992 में पीटर मून और क्रिस्टर निकोलस के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था द मॉन्टार्क प्रोजेक्ट। माना जाता है कि ये किताब लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थी। ये एक साइंस फिक्शन बुक थी, लेकिन इसके लेखक पीटर निकोलस का मानना था कि ये कोई काल्पनिक किताब नहीं थी, बल्कि ये एक के बाद एक होने वाले सच्ची और सीक्रेट घटनाओं के बारे में है जो मॉन्टार्क प्रोजेक्ट में की गई थी। मॉन्टार्क प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट के द्वारा लॉन्च किए गए सीक्रेट एक्सपेरिमेंट थे जिन्हें लॉन्ग आइलैंड के एयर स्टेशन पर किया गया था। प्रिस्टन, जो एक पैरासाइकोलॉजिस्ट थे, वो प्रोजेक्ट से 1968 से जुड़े थे। 1970 में इस प्रोजेक्ट के तहत एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए। प्रिस्टन के मुताबिक उस समय टाइम ट्रैवल करना संभव हो गया था। उस वक्त कई सारे बेघर लोगों को अपहरण करके उन पे ये एक्सपेरिमेंट आजमाए जाते थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान कई गुना पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से गुजारा गया, जिसमें कम ही लोग जिंदा बचे। दूसरे समय में जाने के लिए वॉर्म होल्स का भी निर्माण किया गया, जिसमें गुजरकर इंसान स्पेस या टाइम में आ जा सकता था। उसी दौरान एक्सपीरियंस करते वक्त उन्होंने एक ऐसी टाइम टनल बना ली जिसमें से जाना आसान था। मॉन्टार्क प्रोजेक्ट से एक और इंसान जुड़े थे जिनका नाम था एल्फ्रेड बेलेक। उन्होंने एक बार दावा किया था कि वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और वो टाइम ट्रैवल करने के वक्त मरते मरते बचे थे। किताब छपने के बाद उन्होंने अब सच्चाई सामने लाई। इस दौरान एल्फ्रेड ने टाइम ट्रैवल करके भूतकाल में जाकर फेमस मैथमेटिशियन जॉन बेनायमन से मिलने का दावा किया, जिनकी मौत 1957 में हो गई थी। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी बहुत ही रहस्यमय घटना एल्फ्रेड ने बताई। वो घटना एक समुद्री जहाज के बारे में थी जो टाइम ट्रैवल करके लौट आया था। एल्फ्रेड ने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट का पहला एक्सपेरिमेंट 1943 में किया गया था और उस एक्सपेरिमेंट को यूएसएस एल्ड्रिच जहाज पर किया गया था। उस जहाज पर कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बौछार की गई और कुछ पलों बाद वो जहाज गायब हो गया। दोबारा दिखने से पहले वो जहाज वर्जीनिया के तट पर नजर आया, जो फिलाडेल्फिया से बहुत दूर था। उस एक्सपेरिमेंट के परिणाम काफ़ी नुकसानदायक रहे, क्योंकि दोबारा जब वो जहाज दिखा तब उसके कई क्रू मेंबर्स मारे गए थे और वो लोग पूरी तरह से जल गए थे, और कुछ लोग ऐसी तरह फंसे थे कि जैसे जहाज का हिस्सा हो। ऐसे ही कई टाइम ट्रैवल्स की रहस्यमय घटना है जो हमें दावा करने पर मजबूर करती है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, लेकिन इन घटनाओं में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता। क्या टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।